आज की रीडिंग में आपके लिए ये इस तरह की लेके आई हूँ जो हो सकता है कि आपकी आंखें खोल दे, या आपके लिए कुछ एक नया संदेश हो, या आपके जीवन में आप जिस राह पे चल रहे हैं उस राह को बदलने में मजबूर हो जाए। मैं आज ऐसी ही एक रीडिंग लेके आई हूँ, और वो रीडिंग ऐसी है कि कहीं आप तो कहीं कुछ गलत नहीं कर रहे, या आपने तो कुछ ऐसे कर्म नहीं किए जिसके लिए आपको पछताना पड़े, या फिर आपको उसके जब भुगतान करने का समय आए तभी आपको ये लगे कि मैंने बहुत गलत किया। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी ही है, और वो रीडिंग इस तरह की है कि लोग नहीं सुधरते हैं। सच बोलूँ तो लोग नहीं सुधरते हैं, लोग कितना भी कर लो, उन्हें समझा लो, नहीं सुधरते। और फिर जब मैं आज एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो लोग कर रहे हैं, चाहे झूठ पाप, इतना पाप कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, छल कपट, क्या क्या चल रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ना, या कुछ ऐसी ऐसी गंदी गंदी जो चीज़ें हो रही है इस समाज में या इस संसार में, जो चीज़ें हो रही है अभी जो चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि उसका अंजाम आज आप ये सब जो तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका वुडू, वो बहुत अपनी खुशी के लिए, अपने उस चीज़ के लिए कि एक छोटी सी खुशी के लिए आप किसी को इतना मतलब तकलीफ़ में डाल देते हो, या किसी को इतना तकलीफ़ देने लग जाते हो कि ये चीज़ भी भूल जाते हो कि आपको उस चीज़ को वापस भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में, या मरने के बाद आपको भुगतना पड़ेगा। आपने गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा। मैं आपको शुरुआत करने से पहले कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो आप पूरा देखिए, लेकिन इस पैराग्राफ जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ पूरा इसको ज़रूर देखिएगा। शायद हो सकता है कि आपकी सोच बदल जाए, या आपके मतलब रहने करने का ढंग बदल जाए, या विचारों में जो आपकी कुछ गलत चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ महाग्रंथ जो बोला जाता है गरुड़ पुराण, जो कि किसी की मृत्यु के बाद में पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें जो सटीक बातें बताई गई है वो ईश्वर ने बहुत पहले ही तय करके रखी है। यानी कि हर इंसान को अपना कर्मा भुगतना पड़ता है, और वो चाहे वो जिंदा रहते भुगते या फिर मरने के बाद भुगते। तो मरने के बाद में आपको मालूम है कितनी तरह के हमें कितनी तरह की हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, या कितनी तरह की हमें हमारी जो आत्मा को तकलीफ़ मिलती है वो, क्योंकि वैसे भी ये शरीर नश्वर है, ये शरीर कुछ नहीं। ये शरीर जिस तरह हम कपड़ा पहन के नया कपड़ा पहनते हैं और हम उस कपड़े को हैं, सबसे पहली बात ये, जब हमारा कपड़ा पुराना हो जाता है हम फेंक देते हैं, तो हमारी आत्मा भी वही है। जब ये शरीर पुराना हो जाएगा तो वो आत्मा छोड़ के चली जाएगी। अब वो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है, उसे कितना भुगतना है वो किस पे निर्भर करता है? हमारे कर्मों पर, हमारी सोच पर, क्योंकि भगवान ने कर्म के लिए हमें स्वतंत्र रखा है, यानी स्वतंत्र छोड़ दिया है भगवान ने हमें कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो आज मैं सबसे पहले कितने जो आपको पहले बता दूं, क्योंकि आज की रीडिंग में क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रही हूं तो कितने टाइम से मैं सोच रही हूं कि कुछ इंसानों में सुधार आ जाए, लेकिन मेरे ही मतलब कहते हैं ना, हम ही आजू बाजू में देखते हैं कि बहुत से लोग नहीं सुधरते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले नरक कितने होते हैं ना, तामसिक नरक, अंध तामसिक नरक, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, ये है। और सबसे जो खतरनाक नरक है, जो वैतरणी नदी, उसे पार करना सबसे खतरनाक नरक गरुड़ पुराण में बताया गया, क्योंकि उस नदी को पार करना, यानी मरने के बाद में अपनी आत्मा को उस नदी से पार करवाना, ये सबसे बड़ा टास्क समझो, या ये सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों की वो जो सज़ा हमें मिलती है, ये सबसे बड़ी जो है ये वैतरणी नदी की सज़ा है, जो कि सबसे भयानक, मतलब भयानक नरक है। वो सबसे भयानक नरक बोला जाता है, उसे भयानक है वो, ऐसा बताया गया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है पता है आपको? उस नदी को पार करने के पहले हमें गंदगी, मल मूत्र होता है, उसमें तो होता है घृणित पदार्थों का होता है, अत्यंत घृणित जो पदार्थ होते हैं ना वो होता है। और उसके बाद में हिंसक जीवों की, जो हिंसक जीव होते हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, वो सब चीज़ें होती है। दूसरा, ये जो सज़ा हमें मिलती है और ये जो पीड़ा होती है ना, वो आसानी से पार नहीं की जाती। तो हम अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ें करते हैं या गलत चीज़ें करने की सोच भी रहे, तो सबसे पहले उस चीज़ों को याद करना। अगर आपको मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं है तो आप सर्च मार सकते हो। आजकल तो हमारे पास में बहुत सी ऐसी ऑप्शन है कि हम देख सकते हैं और हम उनका पूरा वर्णन पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़िए, आप देखिए कि जो कई रास्ते पे आप चल रहे, कहीं वो गलत तो नहीं है। आज की रीडिंग भी ऐसी ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुधरते हैं, क्योंकि रीडिंग में जब भी बार बार जो कुछ कार्ड आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि क्यों नहीं सुधरते हैं लोग, अपने कर्मों से क्यों नहीं डरते हैं। वो ये क्यों सोचते हैं कि आज मैं ये खुशी है, आज मेरी ये वो छोटी सी खुशी के लिए, या छोटी सी मतलब
क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ हिस्से के लिए, या कहते हैं ना किसी का हिस्सा खा जाना, किसी को धोखा दे देना, किसी से छल कपट करना, तंत्र मंत्र जादू तोड़ना। तो जब अगर कोई ये पाप करता है तो उसे बैतरणी नदी के उससे गुजरना ही पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान की जो हाय रहती है ना, वो उस नदी पार करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाय से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हम किसी के साथ अगर गलत करते हैं और बाद में जब हमें वो हाय मिलती है तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उस हाय की तो भगवान भी उससे पंगा नहीं ले सकते, उसकी दी हुई हाय से। क्योंकि जब हम किसी की हाय लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह तहस नहस तो होता ही है, और मरने के बाद में भी हमें शांति नहीं मिलती है। तो आज की जो रीडिंग है, मैं थोड़ा सा पहले देखना चाहूँगी मैं ये शिव ऑरिकल से कि कौन सा कार्ड है जो कि कौन चीज़ है और कैसे लोगों को सुधरना चाहिए, क्या आप तो नहीं है उसमें से। तो देखिए, ये कार्ड आया है इनर फायर, यानी कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो उसके अंदर इस तरह की आग जल रही है, इस तरह की वो तड़प जल रही है, जो किसी ने उसको इतनी तकलीफ़ दी है, इतनी तकलीफ़ दी है कि वो सिर्फ अब यही चाह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उस इंसान को वो सज़ा मिले या वही तकलीफ़ मिले जो वो खुद भुगत रहा है। तो कुछ ऐसे लोगों की हाय है और लोग चाहते हैं कि उन्हें वो न्याय मिले, या वो मतलब कहते हैं कि मरने के बाद में तो हमें वो सज़ा मिलती है, लेकिन जो हम जिंदा रह के वो भुगतते हैं, या हम जो गलत करता है वो तो भुगतता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका परिवार भुगतता है, उसके परिवार के एक एक सदस्य। और सबसे पहला तो जो सबसे प्रिय सदस्य होता है घर का, वो भुगतता है। जो अगर गलत चीज़ें करने लगता है, और भुगतने के लिए कौन सा लोग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा कष्ट भुगतता है। क्योंकि तब उसे अगर कुछ लोग तो सुधर जाते हैं कि मेरे किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अहंकार में इतने अंधे होते हैं कि उन्हें भुगतने का तो छोड़िए, वो ये भी सोचना भूल जाते हैं कि जिसको हम तकलीफ़ हो रही है वो मेरा अपना है या मेरा सबसे प्रिय है। तो कुछ ऐसी ही रीडिंग है आज कि कुछ आपके जीवन में ऐसे लोग हैं और आपने साइलेंस लिया हुआ है, एकदम साइलेंस है, आप कुछ नहीं बोलते, आप सिर्फ अपने उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हो। तो आज जो आपकी जो ये चीज़ें हैं ईश्वर ने सुनी हैं। चलिए, तो हम रीडिंग चालू करेंगे। मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं गलत राह पे है तो आप सही राह पे है। क्योंकि देखिए, अगर हम गलती करते हैं तो उसकी सज़ा तो हमें तो मिलती है, वो तो मरने के बाद मिले या जिंदा रह के मिले, वो ईश्वर के ऊपर है, क्योंकि आपके कर्मों पे भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मरने के बाद तो मिलना ही है, उस तकलीफ़ को आपको भुगतना ही है, उस चीज़ से आपको गुजरना ही है। तो ये सोचिए, और कभी हो तो गरुड़ पुराण की जो पापों की जो सज़ा का जो है अध्याय है वो ज़रूर पढ़िएगा कि हम जो करते हैं या हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं ना, उसकी सज़ा क्या होती है। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी है कि कुछ लोग अभी तक नहीं सुधरे हैं, आज भी वो उन्हें उनका घमंड और उनको दूसरों को तकलीफ़ देना या दूसरों के साथ में बुरा करना, बस उनका यही है। उनको बस किसी को भी खुश रहने देने का सोचना ही नहीं है, वो सोचेंगे ही नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो वो इस तरह से सोच रहे हैं कि बस मेरा सुख सबसे बड़ा, बाकी बकवास सब, क्योंकि मैं ही सुखी होना चाहिए, बाकी कोई सुखी नहीं रहना चाहिए, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए, बाकी किसी के पास में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो आज की रीडिंग कुछ इसी तरह की है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। और अगर आप कहीं ऐसे मार्ग पे हो तो भोलेनाथ से माफ़ी मांगिए। श्रावण मास चल रहा है और भोलेनाथ से माफ़ी मांगिए। अब आने वाले समय ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर की शरण में रह के आप कार्य करना लग जाइए, तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन में वो अलग से बदलाव आ जाएगा। अपने कार्ड जो हैं आ गए हैं। देखिए, आपके जीवन में मैं बता सकती हूँ कि कौन है। सबसे पहले तो अभी तक जो महिला शत्रु है ना आपकी, जो आपके जीवन में जो आपकी महिला शत्रु है वो नहीं सुधरी है। उसका घमंड, उसे पैसों का इतना घमंड है उसके पास, मतलब हर तरह से उसको बस ऐसा ही लगता है कि सिर्फ मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी, भगवान को भी खरीद सकती हूँ। उसका ये सबसे बड़ा अहम है कि वो उसकी जो उसने जो मतलब वो चीज़ें उसको अब क्या करने वाली है, उसके साथ क्या होने वाला है, अब ईश्वर अपना कौन सा कदम उठाएगा, ईश्वर उसके लिए क्या करने वाला है, आज हम इसी रीडिंग में यही देखेंगे। आज की रीडिंग आप देखिए, आपको पूरी देखनी है, पूरी देखिएगा, क्योंकि आप पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगी कि ईश्वर भी सज़ा देता है तो किस तरह से देता है। जीते जी अगर सज़ा देता है तो वो किस तरह की सज़ा होती है। और दूसरी बात है कि आज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल
शिव शक्ति गाइडेंस 72 में, आप जरूर देखिए। आप सभी सब्सक्राइबर और सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये बात है कि आप मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और हम नई मतलब हमें विचार आते हैं कि हमें किस तरह की किसकी सोच के साथ हमें जुड़ना है, हम जुड़ सकते हैं। और अगर इसमें से आज की जो रीडिंग है किसी के लिए है तो सोच लीजिएगा कि किसके लिए है ये रीडिंग। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो है ये जो कार्ड आया है उसका घमंड, उसकी जो सोच है, मैं सारे कार्ड एक साथ नहीं जमा पाऊंगी, तो मैं मतलब उसकी जो ये जो सोच है कि इतना मीठा बनना कि मतलब उसको यही है घमंड कि भाई मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। वो इसलिए कि उसे क्यों नहीं हरा सकता, उसे ये घमंड क्यों हो गया है कि उसके पास में ईश्वर ने उसकी जो सिद्धियां दी हैं, उसको ईश्वर ने ऐसी सिद्धियां प्रदान कर दी है, ईश्वर ने उसे कुछ ऐसी सिद्धियां प्रदान कर दी है, उसके घमंड में वो इस तरह से चूर चूर हो चुकी है कि उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं और ईश्वर मेरे से इतना प्रसन्न है। और वो सिद्धियों के इस देखिए भगवान ने उसे इतनी सिद्धियां दे दी है कि उस चूर चूर हो गई है, उस सिद्धियों के घमंड में वो चूर हो गई है। उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, उसे ये लगता है कि मैं जो चाहूँगी वही हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे वो सिद्धियाँ दी है। तो ईश्वर की उन सिद्धियों का वो जो गलत इस्तेमाल कर रही है, या उसने अब तक जो गलत इस्तेमाल किया है किसी को गिराने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए, किसी के ऊपर कुछ गलत चीज़ें करने के लिए, उसने अभी तक जो जिन अपनी इन पवित्र सिद्धियों का जो उसने गलत उपयोग किया है, तो अब ईश्वर उसको क्या सज़ा देने वाला है या क्या करने वाला है, आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। क्योंकि सज़ा तो मिलती है कभी कभी, जब हम कितना भी ऊपर उछल लें, कभी भी कितना भी ऊपर कोई भी इंसान उछल लेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि उसका लालच, क्योंकि उसका लालच ये हो गया है कि सिर्फ उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ, मतलब इतना लालच है, जो कुछ भी जिसका भी हो वो मेरा है, दूसरा कोई हक मतलब हासिल नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं ले सकता, या दूसरा कोई उसे नहीं भोग सकता, सब कुछ मेरा है और मुझे ही चाहिए, उसे इतना घमंड है। और उसे अपनी उन सिद्धियों का इस्तेमाल करके उसने बहुत से लोगों के साथ में बुरा किया है, और बहुत से लोगों के पास में उसने कुछ ऐसी चीज़ें उसने चुरा भी ली है। आप देख सकते हैं कि हम दूसरों का खाया हुआ धन या दूसरों का खाया हुआ, तो वो कभी हमें सुखी रहने देगा, वो कभी हमें मतलब शांत रहने देगा, या कभी भी हमारे दिली सुकून को हमें मिलाएगा नहीं मिला सकता, दिली सुकून को कभी नहीं दे सकता वो। तो बस उस महिला की ऐसी जो सोच है, उस महिला की जो ऐसी वो चीज़ें हैं जो कि सबको नुकसान पहुंचाना है, या मैं ही सब मतलब मेरे पास जो सिद्धि है उससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी मेरे वश में हो सकता है, मैं जो कहूँगी वही हो सकता है, उसकी जो सोच, और उसकी जो सोच ने उसको किस तरह से लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन उसका जो अभी तक उस है घमंड, अभी तक उसका टूटा नहीं है, उसका जो अभी तक जो घमंड है ना वो टूटा नहीं है। तो चलिए हम शुरू से आपको बता दिया कि उस महिला की क्या कंडीशन, वो महिला क्या है, किस तरह की है। उसका जो लालच है ना, उसका जो ये लालच है, ये लालच उसको मतलब न जाने कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है उसका ये लालच उसे। वो खुद नहीं जानती है कि मैं जो ये कर रही हूँ, मैं इस चीज़ में जो पूरी तरह से फंस रही हूँ, वो मुझे कहाँ लेके जाने वाला है, ये इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो इस तरह से मतलब फंसी हुई है कि अब आपको मतलब अब वो पूरी तरह से फंसने वाली है, पूरी तरह से फंसने वाली है। उसका जो ये पैसा, उसकी जो ये सिद्धियाँ, वो सब अब ईश्वर ने देख लिया। अब ईश्वर अपनी खुद का न्याय खुद करने वाला है, क्योंकि मैंने बोला ना, किसी की हाय और किसी की इतनी बद्दुआ उसे लग चुकी है, या किसी का इतना रोना, यानी किसी के दिल में जो वो आग लगी हुई है कि भाई उसने जो किया है, जिन लोगों के साथ में उसने जो किया है, वो चीज़ें किसी के दिल में एक खंजर की तरह एक चुभी हुई है, या उसने इतना बुरा कर दिया है किसी का कि वो रो रो के ईश्वर से, यानी उस रोया मतलब वो साइलेंस रह के रोया, उसने कुछ कभी भी कुछ भी ऐसा गलत सोचा नहीं या गलत नहीं किया। तो आज उसकी हाय को ईश्वर को सुनना पड़ा, और ईश्वर को सुन के अब ईश्वर खुद अब न्याय करेगा। मरने के बाद में तो उसका क्या होगा वो नहीं मालूम है, लेकिन अब ईश्वर खुद अब उस न्याय को करने के लिए आ चुके हैं, यानी ईश्वर अब खुद वो न्याय करने वाले हैं। ईश्वर खुद आएंगे। अब वो इस तरह से मतलब उसने
कुछ लोगों को तो इतना तक कर दिया, अपयश, मान सम्मान चला गया, उनका पैसा वो कर दिया, उन्हें पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश करी, यानी कि पूरी तरह से डाउनफॉल आ गया उनके जीवन में, इतना सब करता है। अब वही चीज़ घूम फिर के उसके ऊपर आने वाली है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से वो खुद फंसने वाली है। उसका जो घमंड इतना बढ़ गया है कि वो खुद को भी भगवान समझने लगी है। रावण ने भी वही किया था। रामायण के अंदर रावण के पास में भी सारी सिद्धियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन एक पल के लिए उसने शिव जी के कैलाश पर्वत को उठाना चाहा कि भाई कैलाश पर्वत को उठा के ही मैं लेके चला जाता हूँ लंका में। उसने ये सोच दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम्हें जो सिद्धियाँ दे रहा है वो कौन है ना। तो इंसान ये चीज़ें भूल जाता है कि जब कोई हमें सिद्धि प्राप्त होती है या कोई हमें सिद्धियाँ हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसका मालिक तो कोई और है, तुम उससे ऊपर तो नहीं उठ सकते, तुम्हारा गुरु कोई और है। तो वो रावण ने चाहा था, उसने उठाया, लेकिन एक उंगली क्या पूरा उसमें दब गया, और वो अपने जब जैसे ही उठा रहा था तो शंकर भगवान ने सिर्फ अपने अंगूठे का एक इतना सा अंगूठा ऐसा किया और वो पर्वत दब गया। तभी तो वहाँ पे राक्षस ताल है ना, मानसरोवर जाते हैं तो वो आंसुओं से बनी हुई है, क्योंकि वो बहुत रोया था, वो सुबह से शाम तक वो तड़पता रहा। फिर तांडव स्तोत्र उन्होंने रावण ने गाया, और तांडव स्तोत्र की जब उन्होंने रचना की और गाया तभी शिवजी ने उसे मुक्त किया। तो हमें इतना घमंड कभी किसी इंसान को नहीं करना चाहिए कि हम उस घमंड में इतने चूर हो जाए कि हम ये चीज़ें भूल जाएं कि कोई हमसे भी ऊपर है। तो ये महिला जो है, जो इतनी घमंडी और इतना वो ये भूल चुकी है, उसे लगता है कि भगवान भी मेरे इस इशारों पे नाचने वाले हैं। उसे यही लग रहा है कि भगवान भी मेरे इशारों पे ही नाचने वाले हैं, मैं जो कहूँगी वही होगा और मैं जो करूँगी वही सच होगा। लेकिन ये सच्चाई उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। और अब जो वो फेस करने वाली है, उसके जीवन में जो वो अब फेस करने वाली है, वो बड़ी भयानक सी चीज़ होगी। और शायद अभी तक उसका वो घमंड अभी तक नहीं गया है, अभी तक उसे यह अपनी सिद्धियों पर ही गर्व है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं हारूंगी। उसका सबसे बड़ी ये कमजोरी बोलो या कुछ बोलो मतलब ये जो इतनी डेविल सोच है उसकी। मैंने रावण का आपको वो बताया, कहते हैं ना वो घमंड सब लेके डूबता है, तो अभी ऐसा ही है। उसकी इतनी मतलब डेविली सोच है कि वो उससे बाहर नहीं आ रही है। उसका इतना क्योंकि उसने अपनी सिद्धियों का जो गलत इस्तेमाल कर दिया। हम जब अपनी कुछ ऐसी सिद्धियाँ ले लेते हैं, कुछ लोग सिद्धि हासिल कर लेते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, पर वो लोग भूल जाते हैं कि वो कभी भी किसी भी वक्त रास्ते पे आ सकते हैं, कि आप उन्हें कभी किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह सकते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि ऐसे लोगों को मैं जानती भी हूँ, मेरी आंखों के सामने उनका महल ध्वस्त होते हुए मैंने अभी कुछ टाइम में देखा है। क्योंकि हम इस मार्ग पे हैं कि हमारे साथ में तो ऐसे लोग जुड़ते हैं, पूछने आते हैं, ऐसे लोगों का हमने आंखों से देखा है ध्वस्त होते हुए। तो हम जिन सिद्धियों के चक्कर में हम फंसते हैं और हम किसी और को फंसाना चाहते हैं, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। बुरी सोच को लेके आप कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और ये महिला के पास में है, वो शक्तियाँ उसके पास में थी, तो उसने जो ये गलत चीज़ें करी है, उसका लालच, मतलब उसने हर तरह से अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करके उसका लालच इतना बढ़ गया कि वो सोचती थी कि मेरे इस मतलब सिद्धि से मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में करके उनका सब कुछ मैं ले सकती हूँ, या उन्हें अपने रास्ते से हटा सकती हूँ, या मैं उन्हें अपने जीवन मतलब मैं अगर उस इंसान को ऐसा भी बोल दिया ना कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भी उसे गुस्सा आ जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये महिला इस टाइप की है। अब ये नहीं समझ रही है कि उसके जीवन में उसके आंखों पे इस तरह की पट्टी बंध गई है कि उसने सबके लिए बुरा सोचा, सबके लिए बुरा किया है, कि अब उसे इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, उसे आ रहे हैं सपने, वो सपने में अपने ऊपर तलवार लटकती हुई देख रही है, लेकिन अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है वो नाम। मेरे ये सारे कार्ड आए हुए हैं, तो वो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और मैं आपको बता दूं कि अब जब वो उसकी सिद्धियों का उसने जो गलत इस्तेमाल किया है, उसको अब क्या सज़ा मिलेगी, भगवान इसको क्या सज़ा देने वाले हैं, उसका भी उसको डर नहीं है। उसने जिसके साथ जितना गलत करना था किया, उसे डर लगता है। कभी कभी तो उसके सपनों में न जाने उसके किए कर्मों की सज़ा भी उसके पास में आती है। देखो ना, सब कर करा के ये कैसा वो कर रही है, आंखों पे अभी भी पट्टी बंधी हुई है, उसे किसी का डर है ही नहीं, उसे भगवान का भी डर नहीं है। मैं ये बता दी, वो तो रावण से भी आगे निकल गई है, वो तो सूर्पंखा से भी आगे निकली हुई है। इतनी मतलब इंसान इतना अंधा हो जाता है कि अरे भाई तुम्हारे पास में सिद्धियां हैं तो किसी का भला करो, किसी के बुरे वक्त में काम आओ, अच्छाई के लिए काम करो, ये करो ना। तुम ये सब क्या कर रहे हो
किसी को नीचे गिराना, किसी का बुरा करना, किसी को ध्वस्त कर देना, किसी का परिवार तोड़ देना। क्या कर रहे हो तुम? अपनी जो तुम भगवान की भक्ति करते हो और उसमें तुम्हें कोई अच्छी सी सिद्धियाँ तुम हासिल भी कर लेते हो, और उसके बाद में तुम दूसरों का बुरा करना या दूसरों के का जीवन बर्बाद कर देना, ये थोड़ी होता है। ईश्वर वो सिद्धियाँ वापस छीन भी सकता है। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब उसे ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है। अभी तक उसे यही लगता है कि मैं हमेशा, मतलब मैं देने वाली रहूं, यानी मेरे हाथ में सब कुछ। इतनी पैसे की भूखी है, उसको जहाँ पैसे का दिखता है ना वो, अब उसका ईश्वर ने जो उसके लिए न्याय लिखा है, ईश्वर ने जो उसके लिए न्याय लिखा है, वो न्याय अब ये होने वाला है, इस महिला का जो ये न्याय होने वाला है कि अब उसका इस तरह से दिल टूटने वाला है। इसका दिल तो टूटेगा लेकिन फिर भी सुधरने वाली नहीं है ये। उसका दिल इस तरह से टूटने वाला है कि अब आने वाले समय में कुछ नहीं। मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है। सॉरी, मेरा चश्मा गिर गया। मतलब इसका इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है कि शायद अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा तो वो डरी है, लेकिन फिर भी उसे इतना डर नहीं है। उसे अभी भी भरोसा है कि मेरे पास सिद्धियां हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हे राम, ऐसे कैसे लोग होते हैं? और अब उसके लालच ने उसे इस तरह से डुबो दिया है, इस तरह से उसे वो कर दिया है कि क्या कहूँ। उसके लालच ने उसे पूरी तरह से डुबो दिया। जो ये कार्ड हमें दिखा रहा है ना, वो कार्ड अब दिखा रहा है कि ईश्वर उसके ऊपर ऐसा कहर बरसाने वाले हैं कि उसके पार्टनर को बहुत बड़ा, उसके पार्टनर के ऊपर संकट मंडरा रहा है। उस लेडी के पार्टनर के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और वो संकट उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब कहने की बात ऐसा है कि जो बोया है ना वो तो काटना पड़ेगा। तुमने न जाने उसकी सिद्धियों में आके उसने न जाने कितने लोगों को का नुकसान किया है, कितने लोगों को नुकसान में डाला है या कितने लोगों को रुलाया है, तो उसकी कीमत तुम्हें अभी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि जो चीज़ें उसने जो की है, जो चीज़ें उसने वो की है, वो चीज़ें आज उसको तो भुगतनी पड़ेगी ना। क्योंकि कर्मा जो होता है, किसी का कर्मा हमें जल्दी वो होता है। अब इसका कर्म जो थे ना, अच्छे कर्म, वो सारे कर्म अब धुल गए हैं। अब बुरे कर्म स्टार्ट हो गए। तो उसके जो पार्टनर के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडराने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। द एम्परर आया है रिवर्स में, और उसका जो पार्टनर है, इस लेडी का जो पार्टनर है, बहुत बड़ा नुकसान झेलने वाला है। जजमेंट और जस्टिस के कार्ड आए हैं, लेकिन इसका जो पार्टनर है, जस्टिस का कार्ड मैं बाद में लेने वाली हूँ, बहुत बड़ा नुकसान झेलने वाला है। जो ईश्वर ने उसे जो अहमत बरती थी, जो ईश्वर ने उसे जो सक्सेस दी थी, जो ईश्वर ने उसे अच्छे कार्य के लिए सक्सेस दी थी, उन कार्यों का जो उसने बंटाधार किया ना, उसका फल अब उसका पार्टनर भुगतने वाला है। समझे? अब उसके साथ जो होगा वो क्या होगा कि उसका अब उसको पैसे का बहुत घमंड था। उसे सिर्फ लगता है, देखो मैं बताती हूँ कि उसने बहुत इन्वेस्ट किया है। पैसा इधर इन्वेस्ट किया है, किसी अपनों को संभालने के लिए दिया, ये दिया, वो दिया, सब किया उसने अपने जो मनी को था ना, वो उसके पति से बोल के न जाने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करवाया। पर अब ऐसा होने वाला है कि वो पैसा सारा गबन होने वाला है, सारा पैसा गबन होने वाला है उसका। उसके पास में एक भी फूटी कौड़ी आने वाली नहीं है। और जो अभी भी वो इस घमंड में जी रही है ना कि मुझे सब कुछ मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी गलती करके जी रही है। क्योंकि उसने जिन लोगों को तकलीफ़ दी, जिन पैसे के घमंड में उसने जो तकलीफ़ दी, जिन सिद्धियों के घमंड में उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया, उसका अब पूरा का पूरा, उसको ये अभी तक पता नहीं है कि उसकी हालत ये होने वाली है। अभी भी उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा है लेकिन जिनको उसने संभालने के लिए दिया है ना, वही उसका पैसा लेके रफू चक्कर होने वाले हैं। देख रहे हैं आप ये कार्ड?
वही पैसा लेके वो रफू चक्कर हो जाएंगे और उसे ठेंगा दिखाने वाले हैं। ईश्वर का ये बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, और ये न्याय जो जब होगा तो न जाने उसका क्या होगा, वो तो मैंने नहीं, लेकिन उसके पार्टनर के ऊपर बहुत बड़ा कहर टूटेगा। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पूरी तरह से, मतलब घर के अंदर फिर से लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। वो मेंटली इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा कि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करने वाला था, और ये कहर उसके पार्टनर के ऊपर ही टूटने वाला है। उसे तो फिर भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी सिद्धियों से सब कुछ हासिल वापस कर लूँगी, लेकिन वो समझ नहीं रही है कि उसकी सिद्धियाँ जा चुकी है। इस महिला के पति को डिप्रेशन, हाई बीपी या कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है, उस वजह से वो इस कंडीशन में आने वाला है, और घर में झगड़े, कलह, क्लेश सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी वो अभी तक भी, मैं बोल रही हूँ कि उसे अभी तक भी वो नहीं सुधरी है, वो लड़ाई कर रही है। लेकिन उसके पति की मेंटली हालत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने, मतलब मेंटली हालत पूरी तरह से ख़राब होने वाली है। वो इस तरह से, शायद मेरे को लगता है कि वो पागलपन की सीमा तक भी आ जाए। तो आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ गलत कर रहे हैं, तो भाई लाइन पे आ जाओ। वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, मानसिक संतुलन तक खो देगा। उस यहाँ तक कि मैं बोला ना, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो सकती है। मतलब उसने, जो लेडी ने जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल, अपनी सिद्धियों का जो गलत इस्तेमाल करके, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि उसके साथ हमारा पीछे जो हमारा परिवार है या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए। और ये उसने अपने अहंकार और अपनी सिद्धियों के अहंकार में वो चीज़ें, जिस तरह रावण ने अपनी पूरी लंका का को कर दिया था, अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों को, सबको झोंक दिया उस अग्नि में कि एक गलती की वजह से। तो आप सोच, अब उसे भी घमंड था कि मैं इतनी सिद्धियों का मालिक हूँ। वो इतना बड़ा महाज्ञानी, बड़ा ब्राह्मण कुल से वो था, और बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, लेकिन कहते हैं ना कि हमें किसी चीज़ों का घमंड, अति हमेशा नुकसान पहुंचाती है। तो उसका भी ऐसा ही हुआ। उसकी जो अति थी, उसने उसे पूरी तरह से वो कर दिया। वो अलग बात है कि वो सब भगवान की रची हुई रचना थी, जो भी उसे पता था, वो इतना सिद्ध था कि भाई मेरा अंत समय इसी अंत ऐसे ही होने वाला, वो अलग है। लेकिन एक कहावत तो बन गई ना। तो इस औरत का भी अब ऐसा ही, उसका परिवार इसी तरह से तड़फने वाला है। लेकिन अभी भी उसका घमंड तो वैसा का वैसा ही है। उसे अभी भी लग रहा है कि नहीं भाई, वो पैसे तो है, यही है, मेरे पास में ही है। लेकिन उसे इतना नहीं पता है कि अब उसे कितना बड़ा झटका लगेगा जब उसे इस चीज़ का पता लगेगा कि उसका पैसा लेके, जिस पर भरोसा करके उसने वो पैसा दिया था संभालने के लिए या इन्वेस्ट किया था, वो लेके गायब हो गया या उसने हाथ ऊपर कर दिए। तब उसके जब टावर उसका ढहने वाला है, जब उसका टावर ढहेगा तब वो नीचे गिरेगी बहुत बढ़िया से। और वो तो उसके, अब जिस पर उसने भरोसा करके जब ये चीज़ें, पैसा सब उसको दिया था ना, वो खुद तलवार लेके उसके सामने खड़ा होने वाले हैं। वो हाथ ऊपर कर देंगे। उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो तुम्हारे किए की जो सज़ा है वह यही है। क्योंकि जो पंछी ज़्यादा आसमान में उड़ने की कोशिश करता है ना कभी ज़मीन पे आना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा इंसान को ज़मीन पे ही रहना चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी कहो, या जो बोया वो काटोगे। ये तो तुमने वही किया दूसरों के साथ में, तो अब तुम्हारे साथ में वही होने वाला है। वही न्याय ईश्वर तुम्हारे साथ में करने वाला है। वही जो चीज़ें हैं जिसको तुमने इतनी तकलीफ़ दी है कि उनका दिल इस तरह से छलनी हो गया, या इस तरह से रोया होगा, इस तरह से बद्दुआ, या इस तरह से तुम्हें हाय दी हुई होगी, उस हाय को लगना नामुमकिन तो नहीं हो सकता ना। वो हाय तो लगने वाली है। इसीलिए ईश्वर को अपना इस तरह, तुम इसी तरह से इस मोड़ में जाने वाले हो, इसी तरह से तुम हो। तुम्हें अभी भी ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं से नहीं वो पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इस तरफ आपके जो महिला आपकी है, उसके पार्टनर की दशा बहुत ख़राब होने वाली है। और वो खुद भले ही अभी भी उसको आस है कि पैसा आने वाला है, मेरे पास मेरा पैसा वापस आएगा, लेकिन ये नहीं जानती है कि ये जो तुमने किया है, तुम्हारे कर्मों ने जो किया है, उसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है। मैं यही कहती हूँ कि ईश्वर अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त करता है, या इंसान, भगवान ने आपको ये सिद्धियाँ दी है, भगवान ने आपको कुछ चीज़ें मतलब एक तोहफे के रूप में दी है, उसका सम्मान करना सीखिए। क्योंकि जब हम
या कोई भी शक्ति आपको प्रदान होती है उसे सही जगह लगाना सीखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे या कुछ भी करके तुम जीत हासिल करोगे, नहीं। कुछ लोगों के पास सिद्धियां आ जाती है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो वो अपने इन सिद्धियों के उसके अंदर इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये सब भूल जाते हैं कि भाई हमसे ऊपर भी कोई है, हमसे ऊपर भी कोई है जिन्होंने हमें वो सिद्धियाँ मतलब जिन्होंने हमें वो पावर दी है, वो शक्तियाँ दी है कि हम किसी का भला करें। ईश्वर तुम्हें अगर सिद्धियाँ देता है तो वो भला करने के लिए देता है, या तुम्हारे पास में अगर कोई वो पावर तुम्हें मिला है तो वो तुम्हारी मतलब तुम्हारी परिस्थिति के साथ में दूसरों का भला करने के लिए दिया है। और जो अभी भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है ना, वो अभी भी वो सपने देख रही है कि भाई मेरे पास पैसा आ जाएगा, फिर मैं तो ऐसी होंगी कि मैं सबको मतलब ऐसे सब मेरे पास में आके हाथ फैलाएंगे और मैं उनको ऐसा दूंगी। लेकिन वो गलत सोच रही है कि अब जो हो गया वो सब खुद को रानी समझना छोड़ दो और सही मार्ग पर आ जाओ, अभी भी ईश्वर की शरण में चले जाओ तो सब अच्छा हो सकता है। अब सच बोलूँ तो अब उसकी जो इस गलती की जो सज़ा है ना, उसका परिवार, वो खुद भुगतने वाली है। क्या बोलूं, वो अब खुद बाद में इस बोझ तले दबने वाली है जब उसे इस चीज़ का पता चलेगा कि उसका सब कुछ लुट गया है। यानी वो अपने परिवार, क्योंकि ये जो मैजिशियन है वो है ईश्वर। एक हद तक ईश्वर हमारा साथ देता है, लेकिन फिर ईश्वर को किसी की इस तरह रुदन जो रोए होंगे या किसी का रुदन होगा वो सुन के ईश्वर को खुद को ये न्याय करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ईश्वर ने अगर ये न्याय करने के लिए ईश्वर ने अपना खुद आए हैं तो फिर तो कोई किसी नहीं बचा सकता। चाहे फिर तुम कितना भी लड़ाई करो, कितना भी झगड़ा करो, अपने उस घमंड में कभी चूर मत हो जाओ कि आपकी रातों की नींदें इस तरह हराम हो जाए कि आपका पूरा अच्छा खासा पूरा परिवार जो है वो हंसता खेलता परिवार डिस्ट्रॉय हो जाए। आपके इस घमंड और इस उसमें ये सारी खुशियाँ छलनी हो जाए और परिवार पूरी तरह से बिखर जाए। ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, ये चीज़ें हमें सोच के आगे, क्योंकि हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े होते हैं। हमारे साथ में मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ, वो इसलिए लेना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि भाई आपका परिवार अगर वो रिवर्स में आता है ना तो संकट बहुत बड़ा आ सकता है आपके परिवार पर। इस लेडी को बहुत लोगों ने समझाया भी था कि तुम ये सब मत करो, है ना। इस लेडी को बहुत के इतना लालच और इतना गलत कर्म तुम मत करो, तुम्हारा बुरा हो सकता है, तुम इस तरह से लटक सकती हो। लेकिन ना ही उसने किसी की सुनी है और अपने घमंड में इतना चूर हुई कि वो अब अपने परिवार को भी इतना मुश्किल में डाल दिया है उसने। इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि पूरा परिवार उसकी सज़ा भुगतने वाला है और माँ भगवती, माँ शक्ति वो सज़ा तो देने वाली है। ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो आज की रीडिंग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आज किसी के साथ में ये जुड़ी है या किसी से कुछ मिलती जुलती है कि उनके मतलब पहचान में या उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने बुरा किया है और उन्हें उस महिला के बारे में पता है, उनके पहचान में कोई ऐसी लेडी है जो उसने ये सब किया और उसकी ये दुर्दशा हो रही है, वो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ज़रूर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। आप कितना भी करो, आप कुछ भी सिद्धियां हासिल कर लो, बुरा कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। तो वो चीज़ें अभी पर होने वाली है। तो हम अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो उसके पहले हमें अपने और अपने परिवार के बारे में ये सोच लेना चाहिए कि हमारा जो है क्या होगा। आज की हैवी थी बाबा, कोई इतना कैसे हो सकता है। बस तो मैं अभी समाप्त करती हूँ, क्योंकि किसी की हाय बहुत बड़ी होती है, ये बात आप समझिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं अपनी रीडिंग अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।